तो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, खासकर बैंकिंग के, लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी का अगर आपको एग्जाम निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन है, साधारण ब्याज क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि मान लो हम किसी को पैसा उधार देते हैं, हमने 1,000 रुपये अपने मित्र को उधार दिया, तो हम ऐसे ही उधार तो नहीं दे देंगे, हमारी खून पसीने की कमाई है। तो हम क्या करते हैं, उस 1,000 रुपये के ब्याज के बदले में कुछ अमाउंट उससे मांगते हैं। हमने कहा कि भाई 10 रुपये आप मुझे हर महीने देते जाना। इसको हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। और हर महीने कैलकुलेट करके जो लिया जाता है उसको साधारण ब्याज कहते हैं। ब्याज के ऊपर जब ब्याज लिया जाता है, बार बार ब्याज लिया जाता है, तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। वो किसी और वीडियो में हम उसके बारे में देखेंगे। अब सबसे पहली साधारण ब्याज के लिए कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि आपने अगर किसी को पैसा उधार दिया, तो जो अमाउंट आपने उधार दिया है उसे हम मूलधन कहते हैं, या इंग्लिश में इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। और इसको हम पी अर्थात कैपिटल पी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो है, हम अमाउंट, जिसे इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं हम मिश्र धन। ये मिश्र धन क्या है? ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, साधारण ब्याज का समेशन होता है। मूलधन प्रिंसिपल बराबर क्या होगा? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो भी ब्याज है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जिस रेट पे आपने, कि आप 5% 100 पे कितना रुपए ले रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और इसको हम आर से रिप्रेजेंट कहते हैं, हिंदी में इसको दर कहते हैं। क्या कहते हैं? दर कहते हैं। फिर आपने जिस समय के लिए, जिस पीरियड के लिए उधार दिया है, तो उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड या समय। तो इसे हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसमें टर्म होते हैं। तो आप समझ गए। इसके बाद इसका जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो होता है एस आई इक्वल टू, एस आई क्या हो गया आपका? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है आपका पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा आपका? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये क्या हो गया आपका? इसका फार्मूला हो जाता है। अब सपोज करो हमें क्या होगा, इसमें से चार चीजें हैं, एक चीज गायब रहेगी, बाकी की चीजें आपसे पूछेगा। ये तो साधारण ब्याज पूछा। अगर मान लो आपसे प्रिंसिपल पूछे, तो P इक्वल टू क्या होगा? तो P इक्वल टू आपका होगा SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। अगर आपसे मान लो टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो आपका फार्मूला क्या होगा? SI इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। अगर आपसे आर पूछ रहा है, तब क्या होगा? SI इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। इसके अलावा और कोई फार्मूला होता नहीं है, और कोई क्वेश्चन इसमें पूछ नहीं सकता। तो अगर मान लो हम सपोज करते हैं कि 2,000 रुपये, कितना? आप याद रखिएगा, 2,000 रुपीज आपने अपने फ्रेंड को उधार दिया। मतलब आपका प्रिंसिपल कितना है? 2,000 है। मूलधन ये आपने किसी अपने फ्रेंड को क्या किया? उधार दिया। किस रेट से दिया? आपने कहा कि 5%, 5 रुपये प्रति सैकड़ा हम उससे क्या करेंगे? ब्याज लेंगे। ये क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। और आपने उसे जो है 12 महीने के लिए, कितने के लिए? 12 महीने के लिए उधार दिया। 12 मंथ के लिए आपने क्या किया? उसे उधार दिया। और ये आप उससे इंटरेस्ट जो है मासिक ले रहे हैं। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एसआई निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का अपना फार्मूला क्या था? SI इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो 2,000 इंटू 5 इंटू 12 अपॉन 100। ये जीरो से जीरो क्या करेंगे? हम काट देंगे। तो ये कितना हो गया? 12 5 जा 60, 62 जा 120। तो ये कितना हो गया? 1200। मतलब कितना ब्याज हो गया? 1,200 रुपये। तो एक साल में उसको क्या करना पड़ेगा? 1,200 रुपये पे करना पड़ेगा, अर्थात देना पड़ेगा।
अब हम चाहें तो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो आपको 1200 रुपये ब्याज मिल रहा है और आपको रेट निकालना है, हम रेट को गायब कर देते हैं। तो रेट निकालना है तो कैसे, हमने क्या बताया, देखो वही निकल के आएगा। रेट इक्वल टू क्या है आपका, SI कितना आया हमारा 1200 इंटू 100 अपॉन P इंटू P कितना है प्रिंसिपल आपका 2000 इंटू T टाइम कितना है 12। ये जीरो से जीरो कट गया, 12 से 12 कट गया, ये जीरो से जीरो और 2 5 जा 10। देखो रेट कितना हो गया 5% था ना 5%। तो आप कोई भी जो चीज़ गायब है उसको इन फार्मूलों को अप्लाई करके निकाल सकते हो। मान लो हम टाइम यहाँ से हटा देते हैं, कितना मंथ है, और इसको 5 लिख देते हैं, ऐसा ही हमारा 1200 ये टाइम निकालना होता। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, देखो 1200 100 इंटू 1000 वही रहेगा। प्रिंसिपल तो आपका चेंज होने वाला नहीं, 2000 इंटू, चूंकि हम टाइम निकाल रहे हैं, अब रेट दिया है हमें, तो रेट कितना है आपका 5। ये फिर से हमने कैंसिल आउट किया और यहाँ पे ये जीरो से जीरो काट दिया, ये 2 5 का कितना हो गया 10 हो गया, तो ये 10 टाइम्स ये भी कट गया। तो ये कितना आ गया टी इक्वल टू आपका आ गया 12, कितना आ गया 12, ये 3 जीरो पहले ही कट गए थे। तो अब ये जब 12 आ गया तो 12 मंथ यहाँ पे निकल के आ गया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। इसी अगले वीडियो में जो मैं कल बनाऊंगा उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। करीब 1 घंटे की वीडियो होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।